नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज का आपकी इस संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा विषय धातु परिचय है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने शब्द परिचय किया था। शब्द परिचय के बाद हमने शब्द निर्माण विधि देखी थी, जिसमें हमने बहुत सारे शब्द रूपों को बनाना सीखा था। उसी क्रम में इस क्लास में हम लोग धातु परिचय का ज्ञान करेंगे। उसके बाद हम लोग धातु का निर्माण विधि भी अगली कक्षाओं में करेंगे। तो जैसे कि हम सब समझते हैं, संस्कृत वाक्यों में शब्द रूप और धातु रूपों का बहुत महत्व है। मैं आपको बता रहा हूं, संस्कृत अत्यंत सरल भाषा है। मात्र हमें इसकी पद्धति, इसके जो तकनीक है उसको समझना चाहिए। उसके बाद संस्कृत बिल्कुल सरल लगेगी और इसीलिए यह सबसे आसान भाषा मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। धातु परिचय में हम लोग क्या होता है, धातु मतलब क्रिया। जैसा कि आप सबको पता है, किसी कार्य को करने या होने को क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए, पढ़ना, खाना, पीना, देना आदि क्या है, क्रियाएं हैं। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना तथा इसके रूप है पठती, पठता, पठंती आदि। किसी धातु के वर्तमान काल के रूप को लट लकार कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सामान्य क्रिया बताई है। आपको बता दूं, धातु रूप अत्यंत सरल है। मात्र हमें इसके प्रत्ययों को याद करना होता है और एक धातु से हम लोग अनेक धातु स्वयं बना सकते हैं। सिर्फ हमें एक धातु रूप अच्छे से आ जाए। तो अभी हम प्रारंभ में जैसे परिचय कर रहे हैं, तो मात्र मैं लट लकार लेके चलता हूँ और लट लकार के आधार पे आपको पूरे धातुओं का ज्ञान बता दूंगा। अच्छे से बताऊंगा, कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पे जैसे अपरिवर्तनीय धातु, संस्कृत में दो प्रकार की धातुएं होती हैं, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। कहने का अर्थ है, कुछ धातुएं कभी नहीं बदलती, चाहे वो लट लकार प्रयोग हो या लट लकार प्रयोग हो, चाहे लंग लकार में, उनका मूल स्वरूप वैसे ही रहता है। जैसे एक भ्रम धातु, लट लकार में भ्रमती होता है, लट लकार में भ्रमिष्यति और लंग लकार में अभ्रमत। इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी प्रकार पठ धातु, लट लकार में पठती, लट लकार में पठिष्यति और लंग लकार में अपठत। इन आधार पर हम कह सकते हैं अनेक धातु अपरिवर्तनीय धातु हैं, अपरिवर्तनीय धातुएं हैं, मतलब वो स्थिर रहती हैं। ज्यादातर धातुओं हम यही पाते हैं कि अपने जो मूल स्वरूप है उसको कभी नहीं बदलते, जैसे हैं वैसे ही वह प्रयोग होते हैं। जैसे हम यहाँ देख भी रहे हैं, ऐसी धातु जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, परिवर्तन नहीं होता, वे परिवर्तनीय धातु कहलाती हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने एक पठ धातु का उदाहरण लिया है, लट लकार वर्तमान काल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। पठती का अर्थ है, समझा रहा हूं मैं यहाँ पे, आप इसी आधार पे अनेक धातुओं का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें पठ धातु में यहाँ पे हमने ती लगाया, पठती हुआ, यहाँ पे तह, यहाँ पे अंति लगाया पठंती, यहाँ सी लगाया पठसी, यहाँ थ तो पठथ, ऐसे ही पठत, पठामी, पठावा, पठामा। यानी पठ में जो पीछे जो ये जो वर्ण लगे हैं, ये जो प्रत्यय लगे हैं, ये सभी धातुओं में सेम ऐसे ही लगते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। बस यहाँ क्या है, मूल पठ, तो हमने देखा पठ, अब यहाँ ऐसे पठिष्यति होगा। तो हम यहाँ समझ रहे हैं। और दूसरी आपको एक बात बता दूं, जो पठ धातु है या कोई भी धातु है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका दोनों में अर्थ निकल सकता है। जैसे पठती में यदि सह पठती है तो वह पढ़ता है, और सा पढ़ती है तो वे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। बालका पढ़ती, बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ती है। तो दोनों ही अर्थों में इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखेंगे, एक वचन में प्रथम पुरुष में पठती में वह पढ़ता है, पठता वे दो पढ़ते हैं, पठंती वे सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमें अन्य धातुओं के भी अर्थ लगाने होते हैं। पठसी तुम पढ़ते हो, पठथ तुम दो पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो, पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावा हम दो पढ़ते हैं, पठामा हम सब पढ़ते हैं। आपको यहाँ एक चीज विशेष तौर पर नोट करने की चीज है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप हमेशा अपनी उत्तर पुस्तिका और पेन लेके बैठें, जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट करें, उसी तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो आप सरलता से धातु रूप
सीख पाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में मात्र 6 शब्द ऐसे होते हैं जो कि मध्यम और उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इन 6 शब्दों के अलावा शेष जितने भी शब्द हैं सब के सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका कर्ता क्या होता है, त्वम, इसका युवाम, इसका यूयम, इसका उत्तम पुरुष का होता है अहम, आवाम और वयम। यानी इन 6 शब्दों के यदि हम छोड़ दें तो अन्य सभी शब्दों में प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा, मात्र हमें वचन देखना होगा कितना है। जैसे देखो यहाँ पे बालिका पठती भी हो सकता है, बालका पठती भी हो सकता है, और सह पठती, कह पठती, सारे वाक्य हो सकते हैं। परंतु जब भी अहम होगा तो यहाँ उत्तम पुरुष होगा, और त्वम होगा तो मध्यम पुरुष होगा। इन चीजों का हमें बस ध्यान देना है, जो पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूं। यहाँ देखिए मैं ऐसे ही कुछ आप परिवर्तनशील धातुओं के कुछ रूप लेके आया हूं। मात्र मैंने यहाँ लट लकार के कुछ अभ्यास करे हैं, और जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था इसी प्रकार से हम घर पे भी अभ्यास करेंगे। यहाँ देखिए जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने लिया धातु वद, इसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना। यहाँ देखिए बोलना अर्थ है, जैसे वद ती, वद तो सेम है, मैंने ती लिया, और आप ध्यान देंगे जब हम प्रयोग करते हैं तो द में हलंत जो है वह खत्म होके अ हो जाता है पूरा, तो बनता है वदती। फिर यहाँ पे हो गया अवदतः, यहाँ वदंती। ऐसे भ्रम का अर्थ है घूमना। यह घूमना अर्थ सभी के लिए प्रयोग हो सकता है, कोई बड़े भी घूम सकते हैं, कोई बालक भी, कोई बालिका भी, कोई वृद्धा भी, कोई भी घूम सकता है, सामान्य अर्थ है। तो भ्रमती, भ्रमतः, भ्रमंती, यानी इनके क्या अर्थ हुआ, कोई भी एक घूम रहा है, दो घूम रहे हैं, अनेक घूम रहे हैं, सभी में यही समझना चाहिए, जैसे हमने शब्द रूप में किए थे वचन। अब यहाँ ऐसे ही हस्ती का अर्थ है, हस धातु किसमें प्रयोग होता है, हंसने के अर्थ में। यहाँ देखिए हस्ती, हस्तः, हसंती, यानी एक हंसता है, दो हंसते हैं, अनेक हंसते हैं। यहाँ एक और दो मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं ताकि आप समझ पाए, परंतु सामान्य हंसते हैं, हंसती है, हंसते हैं, अनेक हंसते हैं। यहाँ देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं धाव धातु कभी नहीं बदलते, धावती अर्थ का अर्थ है दौड़ना, धावती, धावतः, धावंती। यहाँ मैंने इसको अपरिवर्तनशील में इसलिए रखा है कि हम जब धावती यहाँ कर रहे हैं तो बाकी लकारों में भी धाव, मूल धाव ही रहता है, जैसे कि लिट में धाविष्यति और लंग में अधावत, इसी प्रकार से चेंज नहीं होता। तो यहाँ है एक भागता है, दौड़ता है, दो दौड़ते हैं, अनेक दौड़ते हैं। ऐसे ही पट का अर्थ है पढ़ना, इसका अर्थ है एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। यहाँ पे एक दो आप इसको हाइड रखिएगा, ब्रैकेट में बंद रखिएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्रीड धातु का अर्थ है खेलना। जब भी हम कभी खेलते हैं उसके लिए कौन सा धातु प्रयोग होता है, क्रीड और खेल दोनों ही प्रयोग होते हैं। क्रीडती एक खेलते हैं, क्रीडतः दो खेलते हैं, क्रीडंती अनेक खेलते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दो और धातु में लेकर आया, इसी प्रकार से अनेक धातुएं होती हैं। आप अपना कलेक्शन अपनी नोटबुक में अनेक धातुओं को लिख सकते हैं इसी प्रकार से। जैसे यहाँ खाद का अर्थ है खाना, यहाँ अर्थ हुआ खादती, यहाँ अर्थ है खादतः, यहाँ खादंती। इन सबके मतलब क्या है, एक खाती है, दो खाती हैं, अनेक खाती है। खेल, खेल का अर्थ खेलना, एक खेलती है, दो खेलते हैं, अनेक खेलते हैं। तो अब इसमें आप समझ सकते हैं ये सारी धातुएं कैसी थी, अपरिवर्तनशील, जो कि बिल्कुल भी नहीं बदलती। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको कि जो ऐसी धातुएं जो कि बदलती हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। क्लास आप मेरी बात मेरे प्रिय छात्रों की बात ध्यान सुनना। मैंने छठी कक्षा में और सप्तमी कक्षा में आपको एक ड्रैगन धातु का नाम बताया था। मैं ड्रैगन धातु के माध्यम से आपको खेल खेल में बताता था कि धातु पे हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये धातु अपने स्वरूप को बदल लेती हैं। जैसे भू का क्या हो जाता है भव, दा का क्या यच्छ, नम का क्या होता है नन, पा का पिब, ग्रा का जिग्र, अस का भव हो जाता है भविष्यति में, गम का गज और लिक का लेक। यानी छोटी हो चाहे बड़ी हो, इनमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता ही है। तो आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे। परिवर्तनशील धातु को हमें बहुत बार अभ्यास करना है, अनेक बार अभ्यास करना है, ताकि हम इसमें त्रुटि ना कर पाए। संस्कृत में कुछ धातुओं का, जिसमें मैं समझा रहा हूं, संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, वे परिवर्तनीय धातु कहलाती हैं। कुछ ऐसी धातुओं के प्रथम पुरुष
लट लकार के रूप में नीचे दिए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा, परंतु आपको इस चीजों का मुझे पूरा पता है कि छठी और सप्तमी कक्षा मैंने समझा दिया था, फिर भी आपको इस मेरे समझाने के बाद कोई दुविधा नहीं होगी। यहाँ देखिए, जैसे मैंने एक परिवर्तनशील धातु ली है, यहाँ देखिए मैंने पश्यति लिया है, परंतु मूल धातु क्या है? दृश्य। ध्यान से देखिएगा, अब दृश्य धातु का सामान्य नियम के हिसाब से यहाँ दृश्यति होना चाहिए था, दृश्यता दृश्यंती, परंतु क्या हुआ यहाँ पे? दृश्य का पश्य, तो क्या हो गया? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इसका अर्थ होगा कि वह देखता है, दो देखते हैं, अनेक देखते हैं। अब देखिए, ये तो लट लकार में है। लिट लकार में यहाँ सिर्फ प्रथम बताऊंगा कि मध्यम उत्तम मैं आपको आगे बता चुका था, वो हम आगे कक्षाओं में करेंगे। सामान्य तौर पर मैं आपको बता चुका हूँ, तो हम सिर्फ प्रथम पुरुष की बात करेंगे। यहाँ पे दृश्य का क्या हो गया? द्रक्ष्यति। अब सोचिए, जब यहाँ द्रक्ष्यति हो गया, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, और मूल धातु क्या है? दृश्य। इसलिए इसको देखना ध्यान से अत्यंत आवश्यक है। परंतु हाँ, एक बात कह दूं, जितनी भी धातुएं हैं सिर्फ और सिर्फ लट लकार परिवर्तन होती हैं, बाकी लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार में यह बिल्कुल नहीं बदलती। जैसे पश्यति है तो लट में आपका लंग में क्या? अपश्यत, लोट में पश्यतु, विधिलिंग लगा पश्येत, इस प्रकार से होती हैं। तो चलिए, ये तो आगे की बात है, परंतु मैं आपको अभी जो बता रहा हूं उसको समझिए कि परिवर्तनशील धातुओं को हमें बहुत ही ध्यान से करने की आवश्यकता है, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। अब यहाँ एक और समझाना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैंने ये पृच्छ धातु लिया है, पृच्छ धातु का अर्थ पूछना, परंतु यहाँ किसमें बदल गया? पृच्छति, तो ये र और यहाँ री में बदल गया, इसी वजह से इसका नाम परिवर्तनशील धातु है, यानी बदल सकता है। इसमें हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। तो इसका क्या? पृच्छति, पूछता है, पृच्छतः, दो पूछते हैं, पृच्छन्ति, अनेक पूछते हैं। अब देखिए, यहाँ तो पृच्छता और यहाँ लिट लकार क्या गया? प्रक्ष्यति, तो इसका क्या अर्थ हुआ? पूछेंगे, दो पूछेंगे, अनेक पूछेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि मूल चेंज कहाँ होता है? लट और लिट लकार में, बाकी जगह समस्या नहीं है। यहाँ देखिए, धातु रूपों में जैसे हमने अभी पीछे किया था, ऐसे यहाँ देखिए मैं आपको कुछ धातु बताना चाह रहा हूँ जो ये बदलती हैं। यहाँ पे गम का हो गया गच्छति, एक सरसरी मैं निगाह आपको देना चाह रहा हूँ, बाकी आप घर पे इसका जरूर अभ्यास कीजिएगा। जैसे गम का अर्थ है जाना, तो यहाँ गम का गमती होना चाहिए था, परंतु यहाँ क्या हुआ? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अच्छा, इसके सही स्वरूपों का आप सब अच्छे से स्मरण कर लेंगे कि इसका क्या बनता है। भू का क्या हो गया? भव, और होता है भवती, भवतः, भवन्ति। ऐसे दा का यच्छ, तो यच्छति, यच्छतः, यतन्ति। ऐसे ही पा का क्या हो गया? पिब, तो पीना का क्या हो गया? पिबती, पिबतः, पिबन्ति। लिट लकार इसका रूप बदल जाता है, पास्यति बनता है, पास्यति। अब एक बार और देख लीजिए, लास्ट का ही है। दृश्य का अर्थ है देखना, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। यहाँ देखिए, अब इसमें मैं त्रिधातु लेकर आया हूँ, जिसको किसमें बदल गया? परिवर्तन होकर तर में। तो यहाँ क्या बना? तरती, तरता, तरंती। एक तैरता है, दो तैरते हैं, अनेक तैरते हैं। ऐसे ही घ्रा का होता है सूंघना, और किसमें बदल गया? ये जिग्र में, तो यहाँ हुआ जिग्रती, जिग्रतः, जिग्रंती। एक सूंघता है, दो सूंघते हैं, अनेक सूंघते हैं। ऐसे स्था का क्या हो गया? तिष्ठ, तो यहाँ हो गया तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। एक बैठा है, दो बैठे हैं, अनेक बैठे हैं। अतः इन धातुओं का आप निश्चित तौर पे नोट करिएगा और इसके रूप बनाने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ देखिए, मैं एक चार्ट बनाया मैंने, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं इसके माध्यम से आपको परिवर्तन दिखा रहा हूँ या सामान्य जो है वो घटनाएं बता रहा हूँ। मैं 20 धातुएं लेके आया हूँ, आप इसको ध्यान से अभ्यास कीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं घर पर। देखिए, जैसे कि गम धातु है, इसका अर्थ है जाना, यहाँ गच्छति, लिट में गमिष्यति, लंग में अगच्छत। ऐसे अस का होना, यहाँ अस्ति, भविष्यति, यहाँ पे क्या हुआ? आसीत। भू धातु का अर्थ होता है होना, यहाँ होता है भवति, भविष्यति, अभवत। ऐसे चल का चलना, यहाँ चलती, चलिष्यति, अचल। यहाँ पे मैंने परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों ही धातुओं को मिक्स करके लिखा है। क्रुद्ध धातु का अर्थ है क्रोध करना, क्रुध्यति, क्रोध्स्यति, अक्रुध्यति। ऐसे भक्ष का अर्थ है खाना, भक्षयति, भक्षिष्यति, अभक्षत। ऐसे घ्रा धातु का अर्थ है सूंघना, जिघ्रति, घ्रास्यति, अजिघ्रत।
दृश्य का ऐसे अर्थ है यहाँ पे देखना, पश्यति, द्रक्ष्यति, अपश्यति। ऐसे ही ज्ञा का जानना, जानाति, ज्ञास्यति, अजानत। ऐसे स्मृति धातु है। स्मृति धातु का अर्थ है याद करना, स्मरति, स्मरिष्यति, अस्मरत, अस्मरत। यहाँ पे देखिए जब लट और लिट में भी दोनों सेम है तो बहुत सरल है। अब बाकी लकार भी अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे धाव धातु। धाव धातु का अर्थ है यहाँ दौड़ना। यहाँ पे धावती है और इसका देखिए परिवर्तन यहाँ पे धाविष्यति, अधावत। ऐसे वध का वदति, वदिष्यति, अवदत। क्रीडति का अर्थ है खेलना। यानी आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं अभ्यास। खेलता है, खेलेंगे, खेलते थे, खेलता था। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नहीं, खेलता है, खेलेगा, खेलते, खेलता था। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। प्रच का अर्थ पूछना, पृच्छति, प्रक्षति, अपृच्छत। त्यज का त्यागना, त्यजति, त्यक्षति, अत्यजत। हरि का हरना, हरति, हरिष्यति, अहरत। नी का नयति, ले जाना अर्थ होता है, नेष्यति, अनयत। जी का जितना अर्थ होता है, जयति, जेष्यति, अजयत। ऐसे आप आगे नीचे भी देखेंगे। पूज धातु है अर्थात पूजा करना, पूजयति, पूजयिष्यति, अपूज्य। त्रि अर्थ का तैरना, तरति, तरिष्यति, अतरत। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब धातु स्वतंत्र रूप में लिखी जाती है, जब धातु स्वतंत्र रूप में लिखी जाती है तो उसमें हलंत लगाया जाता है, जैसे हस्त, लिख आदि। परंतु धातु रूप में हलंत का लोप हो जाता है, जैसे हस्ती, लिखती आदि। सभी धातु रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग तीनों में एक समान होते हैं, अर्थात लिंग के आधार पर उनके रूपों में कोई अंतर नहीं होता है। यथा पठती, वह पढ़ता है, पढ़ती है, दोनों हो सकते हैं। पढ़ता में तुम दो पढ़ते हो या पढ़ती हो। ऐसे पठामा में हम सब पढ़ते हैं या पढ़ते हैं। आपको यहाँ ये ध्यान देना है, इस नियम को अच्छे से लिख लेना है ताकि आप अनुवाद में कभी गलती ना करें। प्रायः हम अनुवाद में यही इसी वजह से गलतियां कर देते हैं। चलिए, तो मेरे प्रिय छात्रों, आप इस प्रकार से सभी बिंदुओं को लिख करके 2 बार 10 बार उत्तर पुस्तिकाओं में अभ्यास करेंगे और मेरा पूरा मानना है कि आपसे आगे से इस विषय में कोई त्रुटि नहीं होगी। तो आज का मेरा विषय इतना ही है। धन्यवाद।